जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और तार्किक ज्ञान से संबंधित अपन यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा बस देखना है। हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं वह अगले वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वह चुना गया है किसको? तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 यहाँ पर पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर बी यानी कि कर्नाटक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के पहले संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है, क्या थी? तो इसकी जीडीपी वृद्धि क्या थी ये बताना है भारत की 2020 के। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 यानी कि 4%। 4% आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। यह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कमला हैरिस जी ने अमेरिका में शपथ ली है उपराष्ट्रपति के लिए और ये भारतीय मूल की हैं। भारत के कौन से राज्य से इनका संबंध है तो ये आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को जो है प्रेक्षित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन बताना है इसके संबंध में। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य कथन जो है वह है आपका विकल्प नंबर डी 1 2 3। 1 2 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यानी कि स्पेस एक्स ने कीर्तिमान के साथ एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया और स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है और स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर होगा। कूट दिए गए हैं 1 2 3 आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि देख लेते हैं कि सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। कूट भी दिए गए हैं तो देखिए कौन सा यहाँ पर सत्य कथन है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही आंसर सत्य कथन में आपका बी राइट आंसर है। 2 और 3 यानी कि जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, क्या पूछा है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर होगा भाई आपका विकल्प नंबर बी 2 और 3 आपका राइट आंसर। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं ये जो है आपका सही आंसर होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? इस कार्यबल के अध्यक्ष बताना है। सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है
वह आपका डी यानी कि अमित खरे आपका राइट आंसर है। अमित खरे आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है 9 में आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर आपकी कूट भी दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, तो कूट में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। 1 और 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। एक आपके जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं 1 और 3, ये जो कथन आपकी कैसे हैं, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 10 नवंबर। 10 नवंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। कौन थे, अजातशत्रु या जीवक या राहुला या सारिपुत्र। तो इस प्रकार आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है, जीवक आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थी। योग दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। कौन थे, महर्षि पतंजलि आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। कौन मोहम्मद गौरी किससे पराजित हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो कब पराजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 1191 में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी। ये लंगर की जो परंपरा थी ये आरंभ की थी किसने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है गुरु नानक। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो थॉमस रो जो है मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, ये आपके लिए बताना है, आगरा, झांसी, इलाहाबाद या अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा अजमेर, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में यानी कि खालिस्तान वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किस वर्ष में की थी, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। तो 1498 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, भारत में सबसे पहली जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो 17 का राइट आंसर सभी के लिए होना चाहिए, ये पता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1872 आपका सही आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का जो सही आंसर है वह आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी सैयद अहमद खान, आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ था। ये कब प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, ये आंदोलन था गांधी जी का और आरंभ हुआ था कब। तो आपका सही आंसर है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो वह कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, वह स्थल तो आपका सही आंसर सी पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 21वां की भारत का अक्षांशीय विस्तार खालिस्तान उत्तर से खालिस्तान उत्तर तक है कितना है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 21 का जो सही आंसर है वह क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर पूछा है आपसे यहाँ पर 22 कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की पूछा है, तो 22 का आपका जो सही आंसर है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। कौन सी है, अनाईमुडी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। देखिए नहीं मिलती है माही, कोयना, साबरमती या तापी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 है और आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कि खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो वह कोयना आपका राइट आंसर है 23 का।
23 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक जो है संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ये आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। और 24 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की जो क्रिया के लिए कौन सा वह एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका 25 का विकल्प नंबर 1 यानी कि हार्टिकल्चर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कि इसके कपास उद्योग के कारण इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 27 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 26 नवंबर 1949 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6 हैं, 9 हैं, 7 हैं या 11 हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि 11 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 पूछा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये आपके लिए बताना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। 29 का सही आंसर बताना है। तो सभी के लिए पता होगा कि उपराष्ट्रपति जी को जो है संबोधित करते हैं अगर भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर आपका 30 पूछा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खालिस्तान संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खालिस्तान जो है संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने संसद के समर्थन की आवश्यकता होती है? 30 का डी राइट आंसर है, यानी कि 50 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा जो है आवश्यक होती है? तो यहाँ पर आपसे पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का पद रहता है उसकी नियुक्ति पाने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक जो है इसमें सेवाएं देनी होती हैं? तो आपका सही आंसर होगा 31 का विकल्प नंबर बी यानी कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर जो है 18 कर दी है? तो वह बताना है संविधान का वह कौन सा संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है। तो 32 का डी राइट आंसर है, 32 का डी आपका सही आंसर बिल्कुल सही की 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके द्वारा जो है मतदान की उम्र जो है कितने से 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये। भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर वित्त सचिव विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, वित्त सचिव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो शहरीकरण की स्थिति बताना है, 2017 में दर्ज की गई ये स्थिति है तो कितनी है 2017 के अनुसार? तो 35 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह 30 से 35% आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है जेनेवा या वियना, पेरिस या बर्लिन? तो 36 का सही आंसर है ये कहाँ पर है? तो 36 का सी वियना आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, वियना आपका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 37 है,
पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से खालिस्तान से गठित होता है? ऑक्सीजन और आयरन से, ऑक्सीजन सिलिकॉन से, सिलिकॉन आयरन से, या सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से? तो आपका सही आंसर है 37 का यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपका सही आंसर 37 का बी राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान नहीं होता है यहाँ पर ये पूछा है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो आपका 38 का राइट आंसर है सी, यानी कि वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 39 कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? ये बताना है आपके लिए। कर्नाटक, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताइए। 39 का सही आंसर कहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में। केरल आपका सही आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो एक मुख्य, इसके अतिरिक्त मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये आपके लिए बताना है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली। तो आपका राइट आंसर होगा 40 का विकल्प नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2O आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदिश और अदिश राशि कौन सी हैं? यहाँ पर अदिश राशि पूछा है। तो अदिश राशि में कार्य, बल, वेग या त्वरण, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताना है। तो कार्य जो है ये आपकी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि मानी जाती है कार्य। मनुष्य, यहाँ पर पूछा 42वां क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापमान बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो आपके लिए बताना है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो वाष्पीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, गलनांक या प्लाज्मा। तो क्या कहलाता है? 43 का आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, सिल्वर वायोडाइड या कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वह किया जाता है क्या? आपका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 44 का। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए बताना है। तो अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेलीकल्चर, पिसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा, इसको कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए वह विटामिन बताना है जो जल में घुलनशील है। घुलनशील विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ए है। तो 46 का सही आंसर है विटामिन सी आपका राइट आंसर। जो विटामिन सी रहता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है कि विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर आपके लिए बताना है तीसरा विकल्प चुने। वह विकल्प चुनना है जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है, देखिए दाब का पास्कल हो जाएगा और विद्युत की धारा, विद्युत धारा, और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अंगला चुनना है। क्या होगा यहाँ पर? अंगला। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा 47 का? तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है एम्पियर। एम्पियर होगा यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर आपके जो है कोडिंग डिकोडिंग वाले यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले आ गए हैं। ये रीजनिंग से संबंधित, तार्किक ज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आपके सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान से संबंधित विज्ञान के थे इसमें क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।